प्रश्न 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और क्या दिया हुआ है, a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, यानी 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या छोटा भी, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी tan a प्लस बी बराबर √3। क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3, अब हम यहां पे देखेंगे कि √3 कहां पे आता है। देखिए tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। तो हम लिख लेंगे इसको, tan a प्लस बी बराबर √3 के जगह पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो √3 के जगह पे क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर के दायां तरफ भी tan है और बराबर के बायां तरफ भी tan है, तो tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो अतः a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे, यानी पहला। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री है। तो देखिए, यानी tan a प्लस बी किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो एक समीकरण मिल चुका है। अब लिखेंगे पुनः अब क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3, 1/√3। तो 1/√3, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। देखिए, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो हम लिख लेंगे यहां पे tan a माइनस बी बराबर क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan a माइनस बी बराबर क्या लिख लेंगे, यानी tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पे क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। 1/√3 के जगह पे tan 30 डिग्री लिख लेंगे। अब tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री हो गया, तो a माइनस बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, यानी a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि बराबर के दाएं तरफ भी tan है और बराबर के बायां तरफ भी tan है। तो tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो लिखेंगे अतः a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो पहला समीकरण कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो लिखेंगे अब पहला जोड़
अब पहला जोड़ दूसरा से, यानी पहला और दूसरा को अब जोड़ेंगे। तो पहला कितना है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको जोड़ना है, तो प्लस बी और माइनस बी, देखिए प्लस बी और माइनस बी को काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, शून्य। तो ए कितना हो जाएगा, 2a, तो 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। ठीक है, ए और ए 2a हो जाएगा, तो 2a बराबर 90 डिग्री। तो 2a बराबर जब 90 डिग्री हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, अतः a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। तो 2a बराबर 90 डिग्री है, यानी a के साथ 2 गुना में है, तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री। तो a बराबर आ गया 45 डिग्री, a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब लिखेंगे a का मान पहला में रखने पर, a का मान पहला में रखने पर, यानी पहला समीकरण में a का मान रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हम पहला या दूसरा समीकरण में रख करके b का मान लेके आ जाएंगे। तो पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a बराबर आया है 45 डिग्री, तो a के जगह पे 45 डिग्री लिख लेंगे। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। तो b बराबर कितना हो गया, अतः b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया, 15 डिग्री। तो b बराबर 15 डिग्री और a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो लिख लेंगे अतः कोण A बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, कॉमा कोण B बराबर 15 डिग्री। तो कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर 15 डिग्री। तो क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए a और b को जोड़ेंगे तो 45 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा था 0 डिग्री से बड़ा होगा और a प्लस बी जो है 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो छोटा आ रहा है और a बड़ा होगा b से, तो a बड़ा है b से, a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।